नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। तो आइए हम देखते हैं एक नया वीडियो। आज हम बात करेंगे 10 चीजें जो हमें जाननी चाहिए नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि एनपीएस के नाम से भी फेमस है। एनपीएस दोस्तों एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि बेसिकली बनाई गई है ताकि लोगों को पेंशन मिल सके रिटायरमेंट के बाद। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम के साथ जुड़ पाएं। कंट्रीब्यूशन जो है इस एनपीएस स्कीम में ये मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और टैक्स बेनिफिट एक एडिशनल 50,000 रुपए पे दिया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 80C की इन्वेस्टमेंट से ऊपर है। एनपीएस कॉर्पस जो है वो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक और इस तरह के बैंकों की तरह जो है इस तरह के इंस्टीट्यूशंस से मैनेज किया जाता है, और ये काफी सिमिलर है म्यूचुअल फंड की तरह। तो आइए हम जानते हैं इसके 10 की फीचर्स। तो दोस्तों पहला फीचर है एलिजिबिलिटी। तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा और 65 ईयर्स से लेसर होनी चाहिए ताकि वो अकाउंट इसमें खोल सके। सेकेंड पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। तो एनपीएस इन्वेस्टमेंट जो है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए डिडक्ट कर रहा है तो 10% ऑफ सैलरी, जिसमें बेसिक और डीए इंक्लूडेड है, वो एम्प्लॉयर डिपॉजिट करके टीयर 1 अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है जो एनपीएस अकाउंट होल्डर का है, और इससे हमें टैक्स रिलीफ मिलता है। इसके अलावा 50,000 रुपए टायर 1 अकाउंट में कोई भी व्यक्ति जमा करा सकता है, जिसमें सेक्शन 80CCD ब्रैकेट 1B में उसे टैक्स रिबेट मिलता है। ये जो 50,000 रुपए हैं किसी भी व्यक्ति को खुद डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, ये एम्प्लॉयर जमा नहीं कराता। और अगर किसी को भी जो है वो एम्प्लॉयर डिपॉजिट नहीं कराता और उसे जो है बेसिक और डीए के 10% की छूट नहीं मिल पाती, तब भी वो व्यक्ति 50,000 रुपए की टैक्स बेनिफिट ले सकता है टायर 1 अकाउंट में जमा करा के सेक्शन 80CCD 1B में। तो थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं विड्रॉल ऑप्शंस की। तो विड्रॉल जो है इसमें 3 कैटेगरी में है। अगर किसी व्यक्ति की एज 60 साल से ऊपर है तो वो 60% पैसा विड्रॉ करा सकता है और 40% उसका डिपॉजिट रहेगा, जिससे कि उसे पेंशन मिलेगी। अगर एज 60 ईयर से लेस है तो 80% ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो है वो यूज करना पड़ेगा उसे पेंशन के लिए, और बाकी 20% वो विड्रॉ कर सकता है। इसमें दोस्तों पार्शियल विड्रॉल भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो बंदे ने कंट्रीब्यूट किया होगा लास्ट 10 इयर्स में, उसका 25% विड्रॉ करा सकता है, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। मैक्सिमम 3 बार टोटल स्कीम में से विड्रॉ किया जाता है, और 2 विड्रॉल्स के बीच में 5 साल का गैप होना जरूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे पॉइंट टीयर 1 अकाउंट की। तो जैसा कि हमें मालूम है कि अकाउंट जो है एनपीएस अकाउंट में जो होल्डर है उसके पास 2 अकाउंट होते हैं, एक को हम टीयर 1 और दूसरे को टीयर 2 बोलते हैं। जो टीयर 1 अकाउंट है वो मेनली पेंशन के लिए है, और इसमें हम जो पैसा जमा कराते हैं वो ये सोच के जमा कराते हैं हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पेंशन के लिए जमा करा रहे हैं। जो कंट्रीब्यूशन हमारा बेसिक सैलरी में से जाता है, जो 50,000 रुपए हमें एडिशनल जमा कराना है, वो सारा का सारा टीयर 1 अकाउंट में ही जमा होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं टीयर 2 अकाउंट की। तो ये जो दूसरा अकाउंट है इसे हम टीयर 2 अकाउंट बोलते हैं। ये मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। अब इसमें भी हमारी जो है एक बार कुछ पैसा हमें जमा कराना होता है, लेकिन इसमें कोई लॉक इन नहीं है। हम कभी भी पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं और कितना भी पैसा विड्रॉ करा सकते हैं टीयर 2 अकाउंट से। तो दोस्तों छठा पॉइंट है ऑटो चॉइस। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है नेशनल पेंशन स्कीम का। हम समझते हैं कि जो हमारी लोअर एज है उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो इसमें दोस्तों इसमें डिफरेंट असेट क्लास है। इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न इसमें जो है असेट क्लास है। जब हम एक्टिव चॉइस को एडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली जो है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न में ज्यादा होता है लोअर एज में,
और धीरे धीरे जो कंट्रीब्यूशन है हमारा जो है, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न में घटता जाता है और लो रिस्क लो रिटर्न में बढ़ता जाता है। तो इस तरह से ये डिफाइन होता है। अब जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, हमारा कंट्रीब्यूशन अगर हाई हाई रिस्क कैटेगरी में जो है 50% था, मीडियम रिस्क में 30% था और 20% था लो रिस्क लो रिटर्न कैटेगरी में। तो अब ये जो है ग्रेजुअल रिडक्शन होती है 2% की जो है हाई रिस्क में से, और 1% हमारा एडिशन 1% होती है रिडक्शन मीडियम रिस्क से, और ये 3% जाके ऐड हो जाता है लो रिस्क लो रिटर्न में। तो हमारा 55 साल की एज आते तक हमारा जो है हाई रिस्क और मीडियम रिस्क में 10-10% और लो रिस्क में 80% पैसा जमा होना शुरू हो जाता है, और ये फिर परसेंटेज मेंटेन रहती है 55 साल के बाद, जब तक कि हमारी स्कीम मैच्योर नहीं होती। तो दोस्तों हम 7वें पॉइंट पे बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो टीयर 1 में 6,000 रुपए है, और हमें एक कंट्रीब्यूशन टीयर 2 में करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारी रीएक्टिवेशन हो सकती है जिसमें हमारी एक छोटी सी पेनल्टी 100 रुपीज की लगेगी। दोस्तों 8वां पॉइंट है इन केस ऑफ डेथ बिफोर पेंशन स्टार्ट्स। तो अगर किसी व्यक्ति की भगवान ना करे लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है पेंशन स्टार्ट होने से पहले, तो सारा का सारा जितना कॉर्पस है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब नॉमिनी के मर्जी है, वो इस पैसे को यूज कर सकता है या री इन्वेस्ट कर सकता है एनपीएस में अपने नाम से। दोस्तों 9वां पॉइंट है सेफ्टी। तो अगर हम सेफ्टी की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और बिल्कुल सेफ है, और साथ ही ये पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेटेड है। तो दोस्तों 10वें पॉइंट की बात करें हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की, तो इसमें चाहे आप कंपनी के थ्रू चाहे अपने आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप कभी भी अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और इसके लिए आपको सीआरए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और आप स्टेटमेंट अपने अकाउंट की निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये बहुत ही सेफ स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। ये मेनली फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए है ताकि लोगों को पेंशन मिल सके हायर एज पे। हमें ध्यान से टायर 1 और टायर 2 अकाउंट्स में जमा करना चाहिए पैसा, जैसे कि हमें जरूरत है, और हमारे पास जो भी इसके टैक्स एडवांटेजेस हैं जो अलाउड हैं वो हमें जरूर लेने चाहिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।